हेलो नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। ज़िंदगी में अगर हमें कोई भी बड़ी सफलता चाहिए, कुछ हम बड़ा करना चाह रहे हैं, तो बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा रिजल्ट चाहिए तो मुझे उसके लिए करना भी बहुत कुछ बड़ा पड़ेगा, बट ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मॉल एफर्ट्स मेक द बिग डिफरेंसेस। स्मॉल एफर्ट्स मेक द बिग डिफरेंसेस। आप जब भी कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा टारगेट है, तो उस टारगेट को आप एकदम से बहुत कुछ कूद के या बहुत कुछ बड़ा जंप करके या उड़ के नहीं पहुंचते हैं। उसका जो एक प्रोसेस है, उसकी जो सीढ़ियां हैं, वो एक एक सीढ़ी चढ़ के ही आप वहां तक पहुंचते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहे हैं या कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बट अचीव नहीं हो रहा है, उनको मैं एक मंत्र देता हूँ, एक फॉर्मूला देता हूँ। इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना मेरी बात को। अब जैसे उदाहरण आप ऐसे समझिए मेरी बात को कि आपको कहीं किसी पहाड़ पर बना हुआ मंदिर है जिसके लिए आपको 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है। अब आपको उस मंदिर तक पहुँचने के लिए करना क्या है? उस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको एक सीढ़ी चढ़ के वहाँ तक पहुँचेंगे। तो होता क्या है कि जब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं या दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, तो क्या हम पहली या दूसरी सीढ़ी पे चढ़ने से वहाँ पहुँच जाते हैं? नहीं। लेकिन जब हम 99th सीढ़ी पे पहुंचते हैं, 99वीं सीढ़ी पे जब पहुंचते हैं, तब तक क्या हम वहां पहुंचते हैं? नहीं। लेकिन जैसे ही हम 99th से 100 पे कदम रखते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं। 99 स्टेयर से 100th स्टेयर पे जैसे हम कदम रखते हैं तो हम उस मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या हम सिर्फ एक स्टेप 99 से 100 पे चढ़ने से ही वहां पहुंच गए? नहीं। उस 99 तक पहुंचने के लिए भी हमने 98 स्टेप्स लिए। तो यही चीज मैं बता रहा हूं कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है या कुछ बड़ा गोल चाहिए, तो उसके लिए बड़ा नहीं करना है, उसको स्टेप में छोटा छोटा करके ही करना है। बिकॉज डू रिमेंबर दिस थिंग्स, द बिग रिजल्ट्स are the end result of the small efforts only। छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वही बड़ा रिजल्ट क्रिएट करते हैं। एक उदाहरण और समझिए। एक आपके पास बुक है 100 पेज की, 100 पेज की आपके पास एक बुक है और आपको उसको पढ़ना है। तो जब आप 100वां पन्ना खत्म करेंगे तब तो बुक खत्म होगी। तो जब आप पहला पेज पढ़ते हैं, दूसरा पेज पढ़ते हैं, तीसरा पेज पढ़ते हैं, क्या बुक खत्म हो जाती है? नहीं। उसके बाद आपको बहुत पेज पढ़ने हैं। लेकिन 99 के बाद जैसे ही आप 100 पेज पढ़ते हैं, बुक खत्म हो जाती है। तो क्या वो 99 पेज से 100 पहुंचने, क्या इतना ही सफर तय करना था आपको उस बुक को खत्म करने के लिए? नहीं। उसके पहले आपको 97 पेज और भी पढ़ने थे। लेकिन जब आप उस प्रोसेस में हैं, जब आप मूव करें उस प्रोसेस में कि एक के बाद दो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, 10वां, 20वां, 30वां, 50वां, तो आपके जब ये स्टेप्स हैं, जब आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली वर्चुअली आप अपने टारगेट की तरफ ही मूव कर रहे हैं। बट टारगेट आपको बहुत कदम चलने के बाद मिलता है। टारगेट आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने के बाद ही मिलता है। टारगेट शुरू में नहीं मिलता। लेकिन जब हमें टारगेट अगर पता नहीं है, अगर हमें टारगेट पता ही नहीं, हमें दिख ही नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग चलते 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 एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं, गिव अप कर जाते हैं। इसको ऐसे भी आप एग्जांपल लीजिए। आप ऐसे समझिए, अंडरग्राउंड वाटर होता है, बोरवेल करते हैं लोग, पानी निकालते हैं जमीन से, हैंडपंप लगाते हैं या सबमर्सिबल लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पर अंडरग्राउंड वाटर की डेप्थ 100 मीटर है या 100 फीट है, 100 फीट है, तो जब तक हम 98 फीट उसको डिग करते हैं, खोदते हैं, तो क्या पानी मिलता है? नहीं, पानी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही 1 फीट हम और खोदते हैं, पानी निकल जाता है। तो उस पानी को पाने के लिए या उस बोरिंग को सक्सेस करने के लिए हमने क्या किया? हमने ऐसा तो नहीं कुछ प्रोसेस किया कि एक ही बार में कोई हथियार ऐसा मारा या एक ही बार में पाइप को ऐसा अंदर घुसा और सीधा 100 फीट
नीचे चलेगी, नहीं। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्रेक थ्रू मूवमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा आपके प्रीवियस स्मॉल एफर्ट का ही नतीजा होते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करें या कोई भी लक्ष्य है आपके पास, तो आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें और छोटे छोटे टुकड़ों को अचीव करते रहें, छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करते रहें। और छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते 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 आप धीरे धीरे आप अपने मेन लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं और उसके बाद एक मात्र स्टेप लेते हैं और आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। इसको और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे ठंडी का महीना है, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इट इज -25, देयर इज आइस क्यूब केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द टेबल। अब उस आइस क्यूब को पिघलाना है, 25 डिग्री है टेम्परेचर, तो बर्फ वहां पे पड़ी है, जमी रहेगी। अब जैसे ही आप रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, 25 से -25 से -24, -20, -15, आइस क्यूब नहीं पिघलती है, -10, -5, -3, -2, -1, 0। आपने क्या किया, -25 से एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करके 0 तक आए। इफर्ट तो आप कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बर्फ नहीं पिघलना शुरू हुई। लेकिन जैसे ही उस 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ मूव करता है टेम्परेचर, स्लोली आइस क्यूब स्टार्ट मेल्टिंग। तो ये फॉर्मूला, ये चीज जिंदगी में भी बहुत जगहों पे लागू होती है। जब हम किसी चीज को करते हैं, जैसे आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो हमें जब किसी चीज को कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट होना है और कुछ दूर तक सफर तय करना, तब जाके रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट एक ब्रेक थ्रू पॉइंट होता है। ऐसा लगता है कि किसी एकदम से मिला, लेकिन उसके पीछे हमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी सीढ़ियां, बहुत सारे प्रयास, छोटे छोटे है ना, स्मॉल एफर्ट्स और भी उठाने पड़ते, फिर जाके रिजल्ट मिलता है। ये एक मंत्र है, एक टैक्टिक है, एक स्ट्रेटेजी है किसी चीज को, किसी गोल को अचीव करने का, कुछ सक्सेस होने का। आइस क्यूब का एग्जांपल ले लीजिए, बोरवेल का एग्जांपल ले लीजिए, किसी पहाड़ पे बना हुआ एक मंदिर, वहां तक पहुंचने का एग्जांपल ले लीजिए। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज the big results, the breakthrough moments are the result of a small efforts done previously. बस, that's all. धन्यवाद।